सबसे बड़ा शराब उसके लिए सबसे बड़ा शराब बोलो कि अपनी पार्टी में ध्यान दे ले, बिना प्रधान की पार्टी तो कहीं देश में चलती नहीं है। अरे मेरे को शुरू करना इधर से करूं इधर से करूं बताओ। मैंने तो देना जवाब। आप पहले जो आपने ठेकेदार मीटे थे वहां से शुरू करो, उधर से जहाँ ठेकेदार मीटे थे वहां से शुरू करो। उसमें भी तुम्हारा ही रोल है, बीजेपी का ही रोल है, कोई भी करा लो। और कोई ऐसा काम है कि मेयर साहब आपका पार्टी आने वाले टाइम से जो बीमार भी हो गए, इन्होंने कहा बीजेपी ने हमारी बनाया सी में बीमार हो गया। कोई बात नहीं, पर्चे होते रहते हैं, कोई चक्कर नहीं। जेल लेंगे पर्चे, कोई बात नहीं। मेयर साहब आपने एक सवाल किया कि आपकी अपनी नॉमिनेटेड से कर दो कि आपकी एक्सपर्टनेस किस चीज में है। भाई साहब इनकी एक्सपर्टनेस पूरी दुनिया ने देखी है पिछले साल, और आपको पता ही नहीं। बताओ आप कह रहे हो हमें पता नहीं क्या है। अब मैं जवाब दे रहा और आज ये तलवारें जो खींची जा रही है बिटवीन दी मेयर एंड द गवर्नर, मैं हमारे एमसी के लिए बहुत बुरे हालात आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब राहुल गांधी जमानत पर है, नेशनल हेराल्ड केस पे उनकी जमानत
से 2023 तक इनका मेयर रहता है और उस बीच वो एफडी भी खत्म हो जाती है और 200 करोड़ का घाटा भी आता है। अब 200 करोड़ एकदम तो घाटा नहीं हो सकता ना, कहीं ना कहीं इन लोगों ने बहुत से ऐसे गलत काम किए हुए हैं, अंधाधुंध भर्तियां की गई हैं या कुछ भी लगा लीजिए, जिस कारण ये अगर हम इस बार मान लीजिए मेयर ना बन पाते तब तो ये उजागर ही नहीं कर पाते कि एमसी में इतना कभी लॉस हुआ है। ये तो लिप्पा पोती करने में लगे हुए हैं क्योंकि कभी इधर से पैसा ले लेना कभी उधर से, क्योंकि सेंटर तक इनकी सरकार है। ये तो इनकी बदकिस्मती लगा लीजिए कि इस बार जो मेयर है आम आदमी और कांग्रेस का गठबंधन का मेयर है, तो इनके सारे पोल खोली गई हैं। सर अभी एमसी के पास बिल्कुल भी एफडी नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है। नहीं, पैसा अभी बिल्कुल भी नहीं कह सकता क्योंकि हमारी जो गारंटी नेट है वो मिल रही है हमें, उसके बावजूद भी हम अपने रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कुछ एजेंडे उसी के लिए लाए गए हैं जिन पे बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। आज सारे ज़्यादातर एजेंडे पॉलिसी मैटर ही है, उन पे हम रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से एमसी का रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। नहीं कि आप जिस तरह से हंगामा हो रहा है, बार-बार आपके नाम पर हंगामा किया जा रहा है, आप क्या कह रहे हैं? मैं इस जो आप सभी चैनल्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि सदन में पूरा मेयर कुलदीप जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, आप लोगों को याद होगा 3 महीने पहले, कि इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बार बार मैं एक सवाल का जवाब दे दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है, ये मेयर की स्टेटमेंट है, आप लोगों के पास ऑन द रिकॉर्ड है कि इस मुद्दे को बार बार हाउस में नहीं उठाना चाहिए और ये मामला विचाराधीन है और इस मामले को हमें बार बार नहीं उठाना चाहिए। जब मेयर ने खुद ये स्टेटमेंट 3 महीने पहले दी, तो अब जब बार बार वो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं तो मेयर अपनी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और उन लोगों को क्यों नहीं चुप करा रहे हैं। दूसरी बात, ये बार बार जो ये बात मुद्दा उठा रहे हैं, ये इसलिए उठा रहे हैं कि जो अभी कुछ समय पहले आपने अखबारों में न्यूज़ देखी थी कि एक मिट्टी घोटाला हुआ, उसको ये इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, उस पर आई वॉश करना चाहते हैं। सदन में इनकी सारी नाकामयाबी देखी गई है और मैं आपको बताता हूं कि इनके राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर हैं और उनकी जमानत देने वाले कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी। और एक मिनट, और इसके अलावा एक मिनट, और आप पार्टी के 4 नेता बेल पर हैं, जमानत पर है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल बेल पर है, संजय सिंह बेल पर है, सत्येंद्र जैन बेल पर है, मनीष सिसोदिया बेल पर। अरे भाई, दूसरों पे आप जो सवाल उठाते हो अपने आप अपने मेरा मैं आपके मेरा मैं आपको इस मैं आपको देखे मैं एक एक करके इस सवालों, हाँ, इस सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ ना, आपको दे दिया। वो ये इनकी वो एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये एक मुद्दे एक मिनट मैडम मैं इधर मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। मुद्दों को भटकाने के लिए, हाउस को ना चलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। यही बात वो बार बार जब आप बात कर रहे हैं मानसिकता वाली और बीमारी की, मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस ट्रीटमेंट के अनुसार पीजे के डॉक्टर्स ने मुझे खुद कहा है कि यू शुड गो इन द पब्लिक, यू शुड नॉट रिमेन इन द हाउस, अदरवाइज यू विल गेट मोर सिक, यू शुड गो इन द रूटीन लाइफ। माई ट्रीटमेंट इज अंडर द PJ doctors and I'm following that. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. कांग्रेस और आपके पार्षद कह रहे हैं कि बीजेपी के पोस्टर खोस रहे थे, उसको लेकर ये विवाद हुआ, लेकिन उनको बार बार हाथापाई की गई, नारेबाजी से ये शुरू हुआ। 1.5 घंटा हो गया सदन को, लेकिन कोई भी एजेंडे पे चर्चा नहीं। कौन देखिए, आपने हाउस के अंदर देखा कि बार बार अनिल मसीह को टारगेट किया जा रहा है, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। उसके बावजूद आप किसी बंदे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि कोई आरोप प्रूफ नहीं हुआ है। आरोप लगा है, जिस दिन साबित होगा उस दिन आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला है तो हमें पार्षदों को किसी भी पार्टी का हमें इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जब उन्होंने बोला कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत में हैं, तो कांग्रेस वाले लोगों को तकलीफ हो गई। देखिए, अगर आप किसी को बार बार छेड़ेंगे तो कोई ना कोई एक्शन का रिएक्शन जो है वो ज़रूर आएगा। और आप देखिए, इनका तो सेट प्रोटोकॉल है कांग्रेस का, वहाँ पे राहुल गांधी लोकसभा के सांसदों को मारते हैं और यहाँ पर इनके जो गापी जी हैं वो जो है कुलजीत संधू को मारने के लिए उतारू हो गए थे। उनको कई तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया
और रही बात अब जब मेयर फेल हो गया इस पूरे साल में, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं रहा, खुद कह रहा है कि मैंने रेता चोरी की। बताओ, जब किसी मेयर ने यही बोल दिया कि मैंने रेता चोरी किया है, उसके बाद कमिश्नर साहब किस बात की इंक्वायरी करा रहे हैं? मुझे तो अफसरों का जो रवैया है बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। जब एक बंदे ने एडमिट ही कर लिया कि मैंने रेता चोरी किया है, तो उसके बाद फिर इंक्वायरी किस बात की करनी है आपको? आज ये पूरे शहर में फेल हो गए हैं, इनके पास कोई भी डेवलपमेंट जो इन्होंने लोगों से झूठे वादे किए थे, लोगों के सामने एक्सपोज हो गए हैं। और आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, ऐसा हमारा मानना है। इन्होंने कोई भी चंडीगढ़ की जनता के लिए काम नहीं किया और अब बहाने बना के हाउस को डाइवर्ट करना चाहते हैं असली मुद्दों से। मैम, जो आज जो हाथापाई तक की नौबत आई है पोस्टर खींचने को लेकर, ये ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा पार्षद थे, तो भीड़ बोर्ड में थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है ना जी। बाकी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखो, अभी जो इस टाइम मेयर बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं मेयर साहब, वो हमेशा, आप पुराना रिकॉर्ड करा के देख लेना, जितने भी होश आए हैं, उससे पहले वो पार्षद थे तो हमेशा बोलते थे कि मेरी वार्ड में डंपिंग ग्राउंड की बहुत बड़ी समस्या है, स्मेल आ रही है जी, मेरे वहाँ बच्चे खेल नहीं पा रहे, उनको स्किन की प्रॉब्लम है जी, बच्चों की शादी नहीं हो रही। लेकिन जब से वो मेयर बने हैं, एक बारी भी उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा डंपिंग ग्राउंड अब बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है या स्मेल आ रही। कभी बोला आपने? कभी नहीं बोला। आप जब आप चेक कर लीजिए। और दूसरा, वो अपनी वार्ड में भी नहीं रहते, मेरे हाउस में रह रहे हैं। ऐसा है कि मैंने तो कोई पोस्टर खींचा नहीं, ठीक है। अगर बीच में हाथापाई किसी ने खींचा हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर वो इतनी जानबूझ के गाली गलौज करेंगे तो मजबूरन है, उनको फिर करना पड़ता है सबको, ठीक है जी। मैं सिर्फ आपसे यही आपको बोलना चाहता हूँ कि मेयर साहब को ये पूछिए कि अभी नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ वो जाके वहाँ डड्डू माजरे में रहेंगे, फिर उसको स्मेल नहीं आएगी? फिर आएगी जब हमारे बीजेपी के मेयर बैठ जाएंगे ऊपर, फिर स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अभी वो 1 साल से मेयर है, उनको कोई स्मेल नहीं आ रही, सब बच्चों की शादी भी हो रही है, अब डंपिंग ग्राउंड बिल्कुल साफ हो गया, उल्टा मैनिंग करवा रहे हैं वो। आपको पीछे आपने देखा भी होगा, अपना प्रेस अपना दैनिक भास्कर में भी खबर छपी है, अमर उजाला में, सभी में छपी है। उन्होंने वहाँ मैनिंग करवाई है और बोला कि जो मैनिंग करवाई है वो बच्चों के उसमें ग्राउंड में करवाया है। खाली कर दिया, बिल्कुल फंड नहीं है हमारे पास विकास के एजेंडे, बिल्कुल नहीं। ये नाकाम हुए हैं फंड लेके आने में। ये मेयर हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मेयर हैं, MP इनका है। अगर फंड लाने में नाकाम हुए तो खुद हुए हैं। हमारे जब मेयर थे, आप पिछले मेयर उठा के देख लो, जो अनूप जी थे या हमारे सर्वजीत कौर जी थे, कभी कोई कमी नहीं आई। अब तो भाई साहब ऐसा बुरा हाल है कि आपकी वार्ड में अगर 5 से 2 लाख का काम है, वो भी नहीं हो पा रहा कि फंड ही नहीं है। हमारी बारी में तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। तो ये टोटली फेलियर मेयर है। जो कांग्रेस के पार्षद हैं, गुरप्रीत गापी जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उनको भी नहीं पता। वो पता नहीं, वो गाँव की बात करते हैं लेकिन गाँव में तो रहते नहीं। वो 45 में रहते हैं सेक्टर में, उनको क्या पता है गांव की क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। कभी एजेंडा लेके आ जाते हैं कि मने माजरे वाली ज़मीन बेच दो, फलाना बेच दो। अगर हमने बेच के गुजारा करना है भाई साहब, आज आप मने माजरे की ज़मीन बेचोगे, उसके बाद कहीं और की बेचोगे। ज़मीन बेचने से थोड़ी ना मुद्दे हल होंगे। आप बल्कि आप ये करो कि यहाँ से जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से है, यहाँ से जो इनकम बढ़ाने के, रेवेन्यू सोर्स करने की चीज़ें हैं, उसमें आप ध्यान दीजिए। देश ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ देश वास्ते घटना हैगी है कि पहले भाजपा सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ सदन ਦੇ ਵਿੱਚ गलत बोलिया, उस तो बाद उस गल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਵੈਲ ਚਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੋ BJP ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8-10 ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਪੋਸਟਰ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ क्यों नहीं लेंदे। कल हो सकता है किसी के ढिड 'ਚ छुरा ही मार दे।
ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਰੀ ਪਾੜ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਦਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ सस्पेंड करना चाहिए। देखिए, आज जो सदन में हुआ नगर निगम के, बहुत ही द्वारा देखिए आज जो हुआ नगर निगम में सदन के अंदर वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछले मेयर का चुनाव हार गई थी, आज तक उस हार को हजम नहीं कर पाई, इसलिए हर सदन की मीटिंग के अंदर वो हंगामा करने की कोशिश करती है, बेकार से बेकार मुद्दे उठाकर और जो लोक हित के मुद्दे हैं उनको रोकने की कोशिश करती है। आज भी हमारा ये प्लान था कि सारे जो एजेंडाज हैं उसको पहले किया जाएगा, उसके बाद ज़ीरो आवर की डिस्कशन की जाएगी। पर आज हुआ क्या कि जैसे ही हाउस की मीटिंग स्टार्ट होती है उन्होंने अजूल जलूल आरोप मेयर पे लगाने शुरू कर दिए, और जबकि जो असली मसला चंडीगढ़ के अंदर चल रहा है, जिसे लेकर आज सभी कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अपनी आवाज़ उठाई, वो है बिजली विभाग के निजीकरण का, जिसके अंदर एक दूसरा अडानी चंडीगढ़ के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। जब उस मुद्दे को हमारे साथियों ने उठाया तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, और ख़ास तौर पर जो इनके नॉमिनेटेड काउंसलर हैं अनिल मसीह, जिन्होंने पूरे न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों के अंदर भी जो चंडीगढ़ का नाम बदनाम किया था अपनी एक कृत्य के द्वारा, जब उन्होंने वोटों की हेराफेरी की थी पिछले नगर निगम के चुनाव, मेयर के चुनाव के अंदर, जब वो पीठासीन अधिकारी थे। और आज वो उल जलूल बोलने लग पड़े और लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, हाथापाई कर रहे थे और बहुत गंदी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, और उन्होंने सारा माहौल खराब किया। मुझे तो हैरानी उस बात पे हुई जब भाजपा के पार्षद उनको बचाने के लिए और उनके समर्थन में उठ खड़े हुए, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबको पता है कि उन्होंने कैसा काम किया, कैसा कृत्य किया। उस समय लोगों ने हमें ये कहकर कहा था कि यार इनके खिलाफ कोई बात नहीं उठानी, क्योंकि शायद ये अपने मानसिक उसमें स्थिति में ठीक नहीं थे या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। पर आज और पिछली मीटिंग में हमने खास तौर पर देखा, जब वो मेयर के दफ्तर के बाहर बैठे थे, उनको शायद अपने किए हुए की कोई भी शर्मिंदगी नहीं है, कोई भी एहसास नहीं है। इसलिए जिस तरह की बातें आज वो उठा रहे थे उससे पता चलता है कि वो उनकी सोच कैसी है। इसलिए मैं इस बात की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं उनको भी ये एक ताकीद करना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी के साथ खड़े हुए ना दिखाई दें जिसने लोकतंत्र की हत्या की थी और जिसने लोकतंत्र को शर्मसार किया था। खासतौर पर पार्षद रूपित गांधी के साथ क्या कहना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात तो हाउस होता है जो चंडीगढ़ की जनता के मुद्दों को उठाने के लिए होता है, लेकिन पिछली बार भी आप लोगों ने देखा हमारे ऑफिसर सोडी जी हैं, उनके पास राणा जी गए, सबसे पहले उनका माइक छीना, फिर उसके बाद एजेंडे छीने, मतलब सारी मर्यादा क्रॉस कर दी थी पिछली बार। चलो पिछली बार भी इनको नोटिस दिया, उनको उस चीज़ का भी डर नहीं है। अब आज आप लोगों ने देखा कि जो सबसे बड़ा वोट चोर था वो कौन था, सबको पता है, मसीह जी। सरेआम 8 वोट चोरी करी थी, पूरी पब्लिक देख रही थी, और चंडीगढ़ की जनता के साथ साथ पूरी इंडिया में इससे बड़ी बेशर्मी की कोई बात नहीं थी कि कैमरों के सामने सरेआम चोरी कर रहा है। राणा जी सरेआम कह रहे हैं कि कैमरे साइड करो, क्योंकि उनकी चोरी ना उसके अंदर आ जाए। वो तो भगवान की चलो दुआ थी कि एक कैमरा था जिसमें सब कुछ उसके अंदर इनका जो नकाब है वो आ गया। उसके बाद नॉमिनेटेड है जो अपने सरदार भाई जी, उन्होंने कैसे बोला, फटाफट उठा के 7 दिन का जो मेयर थे, नकली मेयर इन्होंने धोखे से बनाया था, उसको ज़बरदस्ती बिठा दिया कुर्सी के ऊपर। फिर अनूप गुप्ता जी कहते हैं जब हम हार चुके हैं दूसरा कोई ऐसा सिस्टम करो जिससे कि हम दोबारा जीत सकें। किरण खैर मैडम जब मेयर ऑफिस में गई तो मैंने अपने कानों से सुना कि हम हार चुके हैं, दूसरा कोई सिस्टम करो। प्रेमलता तू यहाँ क्या करने आई है, हम तो हार चुके हैं, मेरी जो ये सुंदर सी मूर्ति लगी है इसको मत हटाना जब तुम लोग मेयर बनोगे। तो मैंने कहा कि मैडम आप हमारे MP हो, आपको हम वादा करते हैं हम नहीं हटाएंगे। उसके बाद उनके पास फ़ोन आता है कि तुम 8 वोटों पे टिक करो। अरे नॉमिनेटेड था, पहली बात तो वो कुर्सी पे नहीं बिठाना था, सरेआम गुंडागर्दी करके और इन्होंने वोट चोरी करी। उसके बाद आज खुद मसीह जी ने देखा कि कैसे लेके बेशर्मों की तरह, एक कहते हैं ना हद मर्यादा क्रॉस कर दी, बेशर्मों की तरह आते हैं और गैपी जी से और सचिन जी से कैसे मतलब बदसलूकी करते हैं कि पोस्टर छीन के और फाड़ने की कोशिश करते हैं। ये कोई गुंडों का अखाड़ा नहीं है, ये जो चंडीगढ़ का
जनता के मुद्दों के लिए है, ये नहीं चाहते हम काम करें। राणा जी कह रहे हैं कि ये मेयर जी ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ, जो पार्किंग घोटाला हुआ था, अरे उसमें तो खुद अनूप गुप्ता जी चेहरा सामने लाने चाहते थे, उसको फ्लॉप करने वाला कौन है? राणा जी। राणा जी ने हमेशा ये सोचा कि अनूप गुप्ता कोई भी ऐसा अच्छा काम ना करे जिससे किसकी वाह वाह हो जाए। मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या रीजन था, लेकिन ना तो राणा जी अपनों के सगे हुए। वो कहते हैं ना, गैरों ने लूटा अपनों में कहाँ दम था, किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। ये जो पॉइंट है ना, राणा जी के ऊपर सबसे ज़्यादा वो करता है इन मुद्दों पे, क्योंकि राणा जी एलओपी बने। जब राणा जी को किस उससे एलओपी जी बनाया? हमारे जोशी भाई भी थे, एक हमारे एडवोकेट भाई भी थे, और बापू धाम वाले दिलीप जी थे, उनसे सीनियर। क्या सोच के बनाया है? क्योंकि सरेआम इनकी चंडीगढ़ में गुंडागर्दी है, जान के ये पैसे नहीं दे रहे। इनको पता है अगर बीजेपी सरकार ने पैसे दे दिए तो चंडीगढ़ का जो है ना माहौल आराम से चलेगा, काम हो गए। चंडीगढ़ की जो जनता है वो हमारी दोनों गठबंधन की वाह करेगी, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इनकी गले की हड्डी बने हुए हैं, क्योंकि हमारे टंडन साहब भी हार गए एमपी इलेक्शन, हमारे जो मनीष तिवारी जी जीत गए गठबंधन के, और आगे ये नहीं चाहते कि हमारा मेयर बनाए। आपस में फूट डाल रहे हैं, हमारे पार्षदों के पास जाके किसी के पास कुछ कह रहे हैं, किसी के पास कुछ कह रहे हैं, ताकि हम लड़ लड़ मरे। लेकिन 3 साल पहले हम भी नए नए आए थे, अब हम नए नहीं हैं। मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारी जो ये राजनीति है ना, वो नहीं चलेगी। अब चंडीगढ़ की जनता ने भी चेहरा देखा, पूरे इंडिया ने भी चोरों को देखा, और हम तो समझदार इन्होंने बनाए या वोट चोरों ने वोट चोरी करते हैं। ठीक है, पार्किंग घोटाले में इनका बीजेपी का था कोई, पानी के रेट इन्होंने बढ़ाए थे। अब बिजली के रेट देखो, एक जो कर्मचारी 60 साल नौकरी करके क्या चाहता है? कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी अमीर है, गरीब फैमिली से भी है, मेहनत करके पढ़ के आते हैं, एक पेंशन मिलती है। किसी की ज़रूरी नहीं है कि सबकी औलाद अच्छी हो, गोडे टूट जाते हैं 60 साल नौकरी करते करते, एक पेंशन आती है जो कि आप बंदा बेड पे बैठ के एक दाल रोटी तो चला के कम से कम अपने बच्चों पे डिपेंड ना हो। अरे इन्होंने तो वो भी छीन ली। गुंडागर्दी की हद होती है, इतनी भी गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए बीजेपी की कि लोगों को बिल्कुल कटोरा लेके भिखारी बनाने वाला काम कर दिया है। और यहाँ पर पैसे नहीं दे रहे हैं, पैसे देने चाहिए चंडीगढ़ की जनता के बारे में। एक तरफ से ये क्या करते हैं कि मनी माजरा में कहते हैं आके अमित शाह जी, भाई बहनों अलार्म लगाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बहनों बिना अलार्म के तुम्हें सुबह उठते ही पानी मिलेगा, वो भी किस चीज़ वाला? आरओ वाला। अरे आरओ वाला पानी तो बहुत दूर की बात, गंदा पानी आ रहा है, टाइम पे पानी भी नहीं आ रहा, लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। कहाँ है वो 24 घंटे पानी वाला? कहाँ है? बीजेपी ने 10 साल में क्या किया? हमारी किरण खैर मैडम ने 10 साल क्या किया? अगर इतने दूध के दोहे रखे हैं ना, तो 10 साल में क्यों नहीं चंडीगढ़ की जनता को क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ कटोरा कि तुम लोग खाली बैठ के वो बजाते रहो। पैसे क्यों नहीं देते भाई? कौन सा हम अपना ताजमहल बना रहे हैं? कौन सा मेयर साहब अपने घर में लेके जा रहे हैं या पार्षद लेके जा रहे हैं? चुने हुए पार्षद हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। तो चंडीगढ़ की जनता जब वोट देती है ना, तो ऊपर से उनको हम भी तो कुछ फैसिलिटी देना। तो क्यों बीजेपी वाले हर जगह पे गुंडागर्दी दिखा रहे हैं? देखो ऐसा है, मेरे साथ तो किसी की हाथापाई नहीं हुई है, लेकिन हाँ अब ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा पार्षद थे, तो भीड़ भाड़ में थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है ना जी। बाकी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखो अभी जो इस टाइम मेयर बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं मेयर साहब, वो हमेशा आप पुराना रिकॉर्ड करा के देख लेना, जितने भी होश आए हैं, उससे पहले वो पार्षद थे तो हमेशा बोलते थे कि मेरी वार्ड में डंपिंग ग्राउंड की बहुत बड़ी समस्या है, स्मेल आ रही है जी, मेरे वहाँ बच्चे खेल नहीं पा रहे, उनको स्किन की प्रॉब्लम है जी, बच्चों की शादी नहीं हो रही। लेकिन जब से वो मेयर बने हैं, एक बारी भी उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा डंपिंग ग्राउंड अब बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है या स्मेल आ रही। कभी बोला आपने? कभी नहीं बोला। आप जब चेक कर लीजिए। और दूसरा, वो अपनी वार्ड में भी नहीं रहते, मेरे हाउस में रह रहे हैं। ऐसा है कि मैंने तो कोई पोस्टर खींचा नहीं, ठीक है। अगर बीच में हाथापाई किसी ने खींचा हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर वो इतनी जानबूझ के